नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब सारणं। जय बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि जिनेश्वर श्री ऋषभ देव आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जड़ंदो। आज आप सब बच्चों के गुरुजी जो छुट्टी पे गए थे विनय भैया जी, वो आ गए हैं बहुत दिनों बाद। सभी लोग गुरुकुल में जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र में जो ज्ञान दानम गुरुकुल की श्रृंखला चल रही है, उसमें स्वाध्याय की ये परंपरा निश्चित तौर पर आप सभी को और हम जैसे जीवों को कभी ना कभी मोक्ष मार्ग पर ले जाएगी। इसलिए इस परंपरा को निरंतर जारी रखते हुए आप सभी का इतना सहयोग प्राप्त हो रहा है। आपके निमित्त से और हमारे निमित्त से आपको यह जिनेन्द्र भगवान की वाणी नित्य प्रति सुनने को मिल रही है। आने वाले माह में आप में से कई लोगों के प्राकृत के एग्ज़ाम होने वाले हैं। दिल्ली में कुंद कुंद भारती सेंटर है, तो सभी लोग उसकी भी तैयारी करते रहें। जो भी आपके गुरुजन हैं वह निरंतर प्रतिदिन उसकी भी कक्षाएं लगाते रहें। संध्या काल में या प्रातः काल में जब भी समय मिले। प्राकृत की हमारी कुछ वीडियोस भी ऑनलाइन यूट्यूब इत्यादि चैनल पर डली हुई हैं। वहाँ से प्राकृत रचना सौरभ और गद्य पद्य सौरभ को आप पढ़ के सर्टिफिकेट कोर्स को एग्ज़ाम दे सकते हैं। दिसंबर में जयपुर से अपभ्रंश साहित्य अकादमी से यह कोर्स संचालित होता है। डॉक्टर कमल चंद जो सोगानी जी उसकी देखरेख करते हैं। तो आप लोग प्राकृत का भी अपना अध्ययन जारी रखें। प्राकृत भाषा में बहुत सारे अपने ग्रंथ हैं, बहुत सारी जिनवाणी हैं, उसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी जब आप प्राकृत का कुछ बेसिक कोर्स कर लेंगे। डिप्लोमा वाले जो विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम संभवतः अगले वर्ष जून में होंगे। बाकी सर्टिफिकेट कोर्स के एग्ज़ाम इस साल दिसंबर में अगले माह होने वाले हैं। हम सभी लोग सम्यक तो कौमुदी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये गुरु चलो अभिमन्यु जी, अर्जुन के पुत्र, बहुत स्वागत है तुम्हारा भी, बड़े प्यारे हो, ध्यान से सुन रहे हो, अच्छी बात है। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, कुछ ना कुछ तो स्वाध्याय से उसको ग्रहण करता ही है, अच्छी बात है। अरहत दास सेठ की पत्नियों के माध्यम से उनकी कहानियां सुन के हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। कहानी या कथा जो भूतकाल में व्यतीत हो गया है उसकी कुछ घटना का प्ररूपण कराती है, वह हमें बताती है। इतिहास भी बोल देते हैं हम लोग, स्कूल में पढ़ते हैं हिस्ट्री। तो इतिहास या भूतकाल की घटनाओं से वर्तमान में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उससे हमारा भविष्य बनता है कि हमें भविष्य में क्या हासिल होगा। तो केवल इतिहास की घटना को स्कूली कक्षा के माध्यम से विद्यालय में सीख करके केवल एग्जाम पास करने की बजाय अपने यदि मन मस्तिष्क में
अपने हृदय में उसको धारण कर लिया जाए तो हमारा वर्तमान काल और भविष्य काल सुलभता से व्यतीत होता है। भूतकाल के उदाहरणों को देख करके हम कुछ सीख ले लेते हैं, और यदि जो गलतियां किसी अन्य जीव ने करी हैं या कुछ अच्छे कार्य अन्य जीव ने भूतकाल में करे हैं, उनसे अगर हम प्रेरणा लेंगे या उन गलतियों को हम नहीं दोहराएंगे जिससे उन गलतियों का किसी को नुकसान हुआ है, तो हम भी अपने वर्तमान में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। उन गलतियों को दोबारा से पुनरावृत्ति नहीं करेंगे कि उसका ये परिणाम हुआ था, उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो उसके परिणाम स्वरूप उसको ये फल मिला। किसी ने कोई अच्छा कार्य किया तो उसके परिणाम स्वरूप अच्छा फल मिला। कौन साहब आ रहे हैं? विजय। ये तो सुबह कह रही थी कल पहुंचेंगे। हाँ उनका चलिए। तो जो भी इतिहास की घटनाएं हैं उसको केवल मनोरंजन के लिए नहीं लेना है। जो फिल्मी घटनाएं हैं वर्तमान में, वह एक तरह से मनोरंजन हो सकता है, उनका कोई भी फल नहीं निकलता है। जय जय बेटा, बहुत बहुत अच्छा लगा है। फिल्मी घटनाओं का वो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। कई बार मन में विचार आया, हीरो हीरोइन बना दिए, लड़ाई झगड़े की चीजें, फिर भी कुछ लोग उनमें से भी कुछ काम की चीज विषय वस्तु निकाल लेते हैं, परंतु अधिकांश है उसमें राग द्वेष के परिणाम ही आते हैं। एक व्रत होता है अनर्थ दंड व्रत, बिना मतलब के है ना अपने कर्मों को बांधना, अनर्थ दंड, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो उनसे बचना तो वो कहलाता है अनर्थ दंड। जीव हिंसा के कार्य, तो उनमें फिल्म देखना, ऐसे राग द्वेष, स्त्री कथा विकथा, ये सब चीजों भी जिनका कोई भी आत्मा में कल्याण नहीं होना है और जो सत्य घटना है ही नहीं, कुछ भी मन में आया और कुछ भी कार्टून बना दिया, कोई भी फिल्म इत्यादि बना दी, और वो प्रेरणा भी नहीं दे रही है, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। तो इससे अच्छा समय व्यतीत करने के लिए बनाई जा रही है कि लोगों का टाइम पास होगा। मोबाइल पे गेम आ गए आजकल, मोबाइल हो गए ना, बड़े बड़े भी, पहले छोटे छोटे से। कई बार हमने भी देखा है युवा बच्चे बड़े, जिसके पास ज्यादा समय होता है, खाली कुछ ज्यादा काम नहीं होता है, तो घंटों घंटों मोबाइल पे खेले जा रहे हैं गेम। अब कुछ शुरू हो गया, भैया जी शायद आप तुम्हारे भाई एक बार बता, PUBG 3 टिपजी PUBG, तो उस टाइप के भी गेम आ गए कि लोगों को मार नहीं है गोलियों से, वीडियो गेम आ गए। तो अगर ध्यान दे करके अगर देखोगे तो उन वीडियो गेम से, उन इस प्रकार के घंटों घंटों, उसका कोई भी प्रेरणा नहीं मिल रही, बस दिमाग बिजी है, व्यस्त हो गया, इधर उधर भटकने की बजाय मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या कोई डिवाइस ले ली वीडियो गेम इत्यादि खेलने की, तो उसमें लगा हुआ है, बिजी हो, परंतु उसमें कुछ शिक्षा नहीं मिल रही, कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत बार मैच भी आते हैं, कई कई दिनों कई कई महीने तक चलते हैं, पहले हमने भी देखे हैं। अब अगर निष्कर्ष अगर हम निकालें कि हमने 2-2 3-3 महीने तक वर्ल्ड कप देखा, तो उससे वास्तव में हमें क्या मिला? जो मैच खेल रहा है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसको धन मिल रहा है, कुछ संपदा मिल रही है उसके बदले। जो टिकट लेकर के बैठा है, जो टीवी पे पूरे पूरे दिन देख रहा है, तो कोई भी इतिहास की घटना है उससे अपने को कुछ ना कुछ सीखना है। यहां पर भी जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है,
उससे अरहत दास सेठ के माध्यम से जो आचार्य महाराज हैं, हालांकि इस ग्रंथ में आपको उस दिन भी बताया था कि किसी आचार्य का नाम नहीं आया है, संकलन करता अजित सागर जी महाराज का नाम आया है। तो उससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा प्राप्त करनी है। जो मनोरंजन के गेम इत्यादि हैं, जो क्रिकेट मैच इत्यादि हैं, तो कोई उन पे सट्टा लगा रहा है तो उसका तो बिजनेस है, परंतु जो टिकट लेकर के पूरे पूरे दिन देख रहे हैं या घंटों घंटों कई कई दिन तक टीवी पे देख रहे हैं, तो अगर एंड में जाकर के आपके 2-3 महीने खराब हो गए और फिर आप अगर निष्कर्ष निकालोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता है किसी भी प्रकार से। तो वह समय आपका व्यर्थ में चला गया। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, हमें उसकी उपयोगिता को समझना है और उसका सही समय पर अगर हमने सही प्रकार से, सम्यक प्रकार से उस मनुष्य योनि को सफल बना लिया तो आगे हम तीर्थंकरों के बताए हुए मार्ग पर बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर वापस घूम करके उन्हीं चतुर्गतियों में भ्रमण हमारा रुकने वाला नहीं। वर्तमान में अगर 60, 70, 80 वर्ष की हम लोगों की साधारणतः आयु है, किसी किसी की 80, 90 भी चली जाती है, 100 तक भी पहुंच सकती है, तो उसमें 15-20 साल तो बचपन में निकल जाते हैं पढ़ने में, फिर 20-21 साल से जाकर के 30, 35, 40 साल तक विवाह इत्यादि, रोजगार, धनोपार्जन, अपना एक सिस्टम सेट करने में निकल जाते हैं। यही 20 से 40 साल की उम्र है कि अगर उस बीच में हमने कुछ धर्म के गुण ले लिए, कुछ सुन लिया, कुछ समझ लिया, कुछ व्रत ले लिए, तो हम अपना जीवन एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। अन्यथा आगे का जो 40 के बाद का समय है तो फिर ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो यहाँ पर भी बैठे हैं और भी लोग सुन रहे हैं, तो 20 से ऊपर के ही या 15, 18 से 20 से ऊपर के जो लोग हैं वर्तमान की दृष्टि से, वही लोग इन ग्रंथों को समझ पा रहे हैं। तो बहुत ध्यान देने योग्य ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए कि ये जो कथाएं हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, वह कहानी गप वाली नहीं है, वह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। कुछ ना कुछ किसी के साथ घटित हुआ है और समझाने में हो सकता है हमारे द्वारा थोड़ा बहुत विषय प्रसंग इधर उधर हो जाए, परंतु ग्रंथ में जो लिखा है उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं है। पूर्वाचार्यों के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से यह ग्रंथ संस्कृत में और फिर उसके नीचे हिंदी अनुवाद किया गया है। तो यहां पर नागश्री की कथा अभी तक हमारी चल रही है। बार बार हम प्रतिदिन आपको बता रहे हैं, आज भी दोबारा से रिपीट किया है कि ये कहानी अगर विश्वास करके सुनोगे कि गप नहीं है, मेरे मन के विचार या ग्रंथकार के मन के विचार नहीं है, यह कोई जैसे उपन्यास पहले चला करते थे, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। जो सत्य है वही है। सत्य को ही एक तरह से सम्यक कहते हैं, है ना, कि जो सत्य है वही सम्यक है, वही सत्य का दर्शन, वही सम्यक दर्शन। तो नागश्री एक कथा बता रही है भगदत्त राजा की। शिवम भैया किसकी? और दूसरे राजा कौन है? जितारी। कौन कौन से राजा शिवम भैया काहे नाराज हो गए हैं? नाराज मत हुआ करो, इतना दिल पे नहीं लिया करो, ठीक है। एक जितारी राजा की कहानी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक भगदत्त राजा है, जितारी की बेटी है, उसका क्या नाम है? मुंडिका। मुंडिका ने क्या किया है? जैन व्रत लिए हैं एक माताजी के सामने जाकर के, कुछ नियम लिए। भगदत्त राजा को वह लड़की पसंद आ जाती है, तो कहता है इसकी शादी मेरे परिवार में
करा दूं। जितारी राजा को घमंड था, उसने कहा तुम हमारी जाति के नहीं हो, हीन जाति के हो, तुम्हें अपनी पुत्री को हम नहीं देंगे। तो इतनी सी बात में दोनों राजाओं में ठन जाती है। भगदत्त भी अपनी ईगो पे ले लेता है और उधर जितारी भी अपनी ईगो पे ले लेता है, घमंड हो जाता है। दोनों सोचते हैं कि हम ही जीतेंगे और युद्ध की तैयारी चालू हो जाती है। इतनी सी बात पे भगदत्त अपनी सेना को लेकर के उस काशी नगरी वाराणसी पे चढ़ाई कर देता है। मंत्री लोग समझाते हैं कि व्यर्थ में युद्ध लड़ने का कोई फायदा नहीं है, चलो एक काम करो, पहले दूत को भेज दो। कल दूत के बारे में बताया था ना, एजेंट जो मीडिएटर होता है, जो लाइजनर होता है बीच वाला। जब दो लोगों के झगड़े होते हैं तो एक बिचौलिया आता है ना। कोई भी कार्य करने में कई बार बिचौलिया अच्छा हो तो कार्य सफल हो जाता है, बिचौलिया गड़बड़ हो गया तो कार्य गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए दूत के लिए भी आया है कि सत्य बोलना है, ईमानदार होना है, मृदुभाषी होना चाहिए, दोनों पक्षों को जानना चाहिए। जिसने भेजा है उसका भी भला कराना है और जिससे बातचीत करने गया है उसकी हृदय की बात को भी समझना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, कहीं मायाचारी तो नहीं कर रहा। दोनों के बीच एक सामंजस्य बिठाता है, उसे कहते हैं दूत, एजेंट। प्रॉपर्टी भी खरीदते हो तो डीलर होता है ना बीच में, तो डीलर क्या करता है, इधर वाले से भी कमीशन लेता है, उधर वाले से भी लेता है और बैलेंस बिठा करके काम कराता है, जिम्मेदारी भी लेता है। तो ऐसे ही दूत को भगदत्त ने जब जितारी के पास भेजा तो जितारी तो घमंड में चूर था, उसने तरह तरह की बातें करके उस दूत को भगाने का प्रयास किया। दूत ने जितारी राजा के आगे आकर कहा कि मुंडिका को दे दो और भगदत्त राजा की सेवा करो, तो आप शांति से राज्य कर पाओगे, अन्यथा विनाश हो जाएगा। जैसा कि कहा है, अब कौन कह रहा है, दूत भगदत्त को बोल रहा है कि भाई बेटी दे दो और शांति से रहो, नहीं तो युद्ध होगा, विनाश होगा, तोड़फोड़ मचेगी, जनहिंसा होगी, बेमतलब में लोग मारे जाएंगे, खूब धन का अपव्यय होगा, नुकसान होगा। अनुचित कार्य का प्रारंभ करना, आत्मीय जनों के साथ विरोध करना। अनुचित कार्य का प्रारंभ माने जो उचित नहीं है वो काम क्यों कर रहे हो, किसको समझा रहा है, दूत जितारी को बोल रहा है। दूत किसका है, भगदत्त का है, कि भाई उन्होंने बेटी मांगी, शांति से दे दो, विवाह कर दो, क्या दिक्कत है। अगर नहीं करनी है तो प्यार से बात करो, प्यार से तो कर नहीं रहे, कुक्कुर बोल के भगा दिया कि तू कुक्कुर है, तो क्या समझते, अपशब्द कह दिए तो इसलिए उसको दिल पे लग गई। अनुचित कार्य का प्रारंभ करना, तुमने अनुचित कार्य का प्रारंभ किया है। आत्मीय जनों के साथ विरोध करना, आत्मीय जन माने अपने लोग है ना, अच्छे लोग हैं, उनके साथ विरोध नहीं करना चाहिए। बलिष्ठ पुरुषों के साथ ईर्ष्या करना, बलिष्ठ माने जो अपने से ज्यादा ताकतवर हैं, बल वाले हैं, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। दो तरह का बल होता है, पहले भी कई बार होता है, कई बार धन बल और कई बार शरीर का बल, और कई बार जब धन और शरीर नहीं है तो आजकल क्या है, जान पहचान का बल, कि हम किसको जानते हैं, हम किसके बेटे हैं, हम किस अधिकारी को जानते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बल होता है, बहुत बड़ा। सेटिंग हमारी कहाँ तक है, हमें छेड़ा, हम मंत्री के वो हैं, हम उसके ये हैं, तो ये भी एक बल होता है। तो आपको किसी से पंगा लेना है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, तो पहले उसके बारे में रिसर्च करके रखो, बैकग्राउंड, कि वो धन में आपसे ज्यादा है, बल में आपसे ज्यादा है, या बाद में आपको कितनी तकलीफ दे सकता है, कितना परेशान कर सकता है, तब फालतू में झगड़ा करो। तो दूत ने जितारी को समझाया कि अपने से जो बलिष्ठ हैं किसी भी प्रकार से, तो उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे झगड़ा मत करो, उनसे मत जलो, और
चौथा क्या क्या चीज बताई? अनुचित कार्य का प्रारंभ, कोई भी कार्य ऐसा जो उचित नहीं है, गलत कार्य है। अपने शुभ चिंतक आत्मीय लोगों से विरोध, जो आपके हितैषी हैं, आपका अच्छा भला चाहते हैं, उनसे विरोध मत करो। बलिष्ठ लोगों से ईर्ष्या मत करो, जो अपने से ज्यादा है। अपन का जोर कहां पे चलता है? अपने से जो थोड़ा गरीब है ना? हर व्यक्ति किसी ना किसी की दृष्टि से गरीब है। हमारे ऊपर भी कौन अपना बल दिखाएगा? जिसके पास पावर है, पैसा है ज्यादा। और विनय भैया भी किसको धमकाएंगे सड़क पे? जो आपसे कम है ना? वो भी जो आपसे कम वाला भी है, वो भी किसी को घर जाकर धमकाएगा। अपने पुत्र पुत्री पे धमका लेगा, कोई नहीं मिलेगा। बीवी पे धमका लेगा, अपने से थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी कम वाले पे धमका लेगा। तो चैन है। हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले को धमकाता है और ऊपर वाले से डर के रहता है। जो बिना जाने हुए अपने से ऊपर वाले को धमकाता है या परेशान करता है, बाद में उसको नुकसान होता है। तो ये चीज भगदत्त का दूत जितारी को कह रहा है कि भी तुम्हें भगदत्त की ताकत का बिल्कुल सही का पता नहीं है, इसलिए फालतू के पंगे मत लो, चुपचाप से अपनी बेटी को दे दो और राजी खुशी यहाँ पर बढ़िया से बैंड बाजे के साथ में महोत्सव होगा। और चौथी चीज उसने बोली कि स्त्रियों का विश्वास करना भी मृत्यु के 4 द्वार हैं। किसी स्त्री का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मायाचारी कर सकते। अपनी पत्नी का तो करना पड़ेगा, स्त्रियां जो जनरल है उनके अतिरिक्त तो वह आपका फायदा उठा सकती हैं, मायाचारी कर सकती हैं। इसलिए अचानक से कोई स्त्री आए और आपका भला चाहे, जिसको आप नहीं जानते हो, तो इतनी जल्दी विश्वास मत करना। हो सकता है किसी ने भेजी हो, है ना, या उसका कोई प्रयोजन हो, फायदा उठाना चाह रही हो। तो इसलिए ये 4 काम बुद्धिमानों को नहीं करनी चाहिए। अनुचित कार्य का प्रारंभ, आत्मीय जनों के साथ विरोध, बलिष्ठ पुरुष के साथ ईर्षा और स्त्री का विश्वास। ये मृत्यु के 4 द्वार हैं, है ना। मृत्यु भी हो सकती है। अब जितारी राजा तो घमंड में चूर था, उसको किसी की बात तो समझ में आनी नहीं थी। जितारी राजा ने कहा, अरे दीन क्या कहता है? युद्ध में मेरे आगे ये खड़े नहीं होंगे। कौन? जो भगदत्त और उसकी सेना लेकर के तुम आए हो। जब मैं अभी युद्ध लड़ने निकलूंगा तो एक भी खड़ा नहीं हो पाएगा। चल भाग यहां से। अथवा जो होना हो वो होए, किंतु मैं पुत्री नहीं दूंगा। पुत्री कौन है? मुंडिका। अपनी इस प्रतिज्ञा को सर्वनाश होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि मैं अपनी पुत्री ऐसे डर करके नहीं दूंगा। सब कुछ नाश हो जाएगा तब भी नहीं दूंगा। तेरे को जो करना है कर लो। महापुरुष जिसे स्वीकृत कर लेते हैं उसे छोड़ते घमंड है, मानी है। तो वह इस प्रकार से दूत को बोलता है। अब उसने अपनी बात रखी है तो ये अपने कुछ उदाहरण देगा। जैसा कहा है, सूर्य वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल की सेवा की। राजा हरिश्चंद्र थे, आपने जैसे महाराणा प्रताप बोला, घास की रोटी खाई लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, है ना, स्वाभिमान के लिए। तो ऐसे ही मेरा स्वाभिमान है, मैं ऐसे डर के अपनी बेटी नहीं दूंगा। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी कोई विपत्ति आई थी तो चांडाल की सेवा करना स्वीकार किया, लेकिन हार नहीं मानी। जबकि राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए थे। उदाहरण दे रहा है कि मैं क्यों हार मानूं, क्यों डरूं। अद्भुत पराक्रम के धारक रामचंद्र जी ने भी सघन कंदरा का सेवन किया। वो आता है ना, सबरी वाला उदाहरण है। क्या ये पराक्रम के धारक थे? कौन? श्री रामचंद्र। उन्होंने भी परिस्थिति आने पर कंदरा का सेवन किया, लेकिन हार नहीं माना।
चंद्रवंशीय भी आदि उत्तम राजाओं ने रंक के समान दीनता करी। कहीं कहीं ये कुछ उदाहरण रहे होंगे, हमारी जानकारी में नहीं है। चंद्रवंशीय राजा रहे हैं, उन्होंने भी कभी परिस्थिति आने पर दीनता स्वीकार करी, रंक के समान रहे। एक राजा होता है, एक रंक होता है, एक मालिक और एक नीचे वाला बिल्कुल सबसे गरीब, उनकी जो उसमें होता है रंक बोलते हैं, भिखारी। तो राजा भी परिस्थिति आने पर मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, लेकिन डरता नहीं है, रंक बनने के लिए तैयार है। इससे सिद्ध है कि पुरुषों ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं अंगीकृत किया है, अर्थात सब कुछ किया है। मेरी भी प्रतिज्ञा है, इतिहास में महापुरुषों ने कभी भी दीनता नहीं दिखाई, डर भयभीत होकर के अपनी पुत्री को, अपने राज्य को नहीं दिया। सामना करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, हार गए तो ठीक, जीत गए तो और ठीक, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। कौन ने कहा? जितारी ने दूत को कहा भगदत्त की। शंकर जी अब भी कालकूट विष को नहीं छोड़ रहे। कहानियों में आता ना, शंकर जी ने विष पी लिया, नीला हो गया कंठ, है ना, नीलकंठ। तो शंकर जी ने भी कालकूट विष को पिया और अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। कमठ अब भी अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण कर रहा है। अन्य शास्त्रों में, दूसरे उनमें ग्रंथों में आता ना, ये जैन नहीं है व्यक्ति, तो अन्य जो कहानियां हैं उनमें क्या आता है? कमठ, एक तो अपना पार्श्वनाथ भगवान वाला कमठ है, वो तो अलग है। एक उदाहरण आता है कि पीठ पर पृथ्वी को धारण कर रहा है। कई जगह आता है कि बैल के सींग पर पूरी पृथ्वी है ना, कहीं कुछ तो ऐसे ही कमठ अब भी अपनी पीठ पर पृथ्वी को धारण कर रहा है, और समुद्र अब भी दुस्सह बड़वा नल को धारण कर रहा है। समुद्र बड़वा नल को धारण कर रहा है, कमठ पृथ्वी को धारण कर रहा है। सो ठीक है, क्योंकि पुण्यात्मा जन स्वीकृत बात का अच्छी तरह पालन करते हैं। अब जो उनकी नियति है वो होएगी। कमठ का यह स्वरूप है कि पृथ्वी को धारण करना है, समुद्र बड़वा नल को धारण कर रहा है, तो यह नियति है। मेरा भी जो होगा सो होगा। मृत्यु लिखी होगी तो मर जाएंगे, जीवित रहना लिखा होगा तो रह लेंगे, लेकिन आपने जैसे कहा स्वाभिमान को नहीं छोड़ेंगे। अपनी पुत्री को ऐसे डर के भगदत्त को नहीं देंगे। जो देखा जाए, जो तुमसे किया जाए कर लो। अब जो है जितारी भले ही अच्छे अच्छे कैसे भी उदाहरण दे रहा है अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं घमंडी है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय होती है। तो मान कषाय जो होती है, एक स्वाभिमान अलग होता है और एक मान कषाय अलग होती है। दोनों में मान है। स्वाभिमान होता है जो चीज आपके पास है उसको सहेज करके रखना और किसी दूसरे की बेइज्जती नहीं करना। मान कषाय क्या होता है? कि दूसरे को नीचा दिखाना, कि मैं तेरे से ज्यादा ये हूं, घमंड, जो मेरे पास नहीं भी है या है, दोनों परिस्थिति में मुझे बार बार उसका घमंड करना बहुत बुरी तरह, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको जानता हूं, मेरे पास इतना पैसा है। जानबूझ कर बताते हैं कि जानबूझ करके बताना या स्वयं सोचना भी अपने भावों में, तो उसे कहते हैं मान कषाय। अब महाराज नाम जैसे गौरव है, तो गौरव होता है स्वाभिमान, गर्व करना किसी भी चीज पे कि मैं हूं, मैं जैन कुल में जन्म लिया हूं, मैं तीर्थंकर का स्वाध्याय कर रहा हूं उनकी वाणी का, तो मुझे इस चीज का गौरव है, मुझे गर्व है कि मैं अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं। लेकिन इसका ढिढोरा पीटना, दूसरे अन्य जनों को कुछ नहीं समझना, उनकी इंसल्ट करना, तो ये हो गया मान कषाय। है ना, कि मैं जैसे महाराज बन गए, मान लीजिए महाव्रती बन गए, मैं तो महाराज हूं, मैं ये कर दूंगा, कोई रिद्धि सिद्धि हो गई, कोई देव इत्यादि आ गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये जादू टोना है ना, मैं पूरी पृथ्वी को उठा लूंगा, मैं एक उंगली पे तुमको नचा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा, मुझे जानते नहीं हो। ये क्या है? घमंड है ना। तो यहां पर भी
ये जो जितारी राजा है, राजा तो है लेकिन उसको घमंड है, जो अब तक के प्रसंग में 2 दिन में हमें समझ में आया, जिस कारण से इसकी विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही। अब शगुन भी हुए थे ना कल जब ये युद्ध के लिए निकला था। उस घमंड के कारण से इसने दूसरे राजा को सम्मान न देकर के उसको कुक्कुर कहा, उसको धमकाया, उसकी जाति के बारे में अपशब्द कहे, है ना, तो किसी को भी बुरा लग जाएगा। आजकल बोलते हैं ना कि गाली दी या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, आपने थप्पड़ से मारा, तलवार से मारा, बंदूक से मारा, उसमें तो कम चोट लगती है। किसी को शब्द अगर अपशब्द बोल दिए, है ना, उसके परिवार के प्रति, उसकी जाति के प्रति, तो उसको ज्यादा लग जाते हैं, तो वो बहुत खूंखार हो जाता है। तो इसलिए शब्दों के बाण जो प्रत्यक्ष रूप से बाण बंदूक है उससे ज्यादा लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर ये युद्ध केवल शब्दों के चक्कर में हो रहा है कि जितारी ने भगदत्त को जब वह बेटी लेने के लिए आया तो अच्छे से समझाने की बजाय अपशब्द बोल दिए, तो युद्ध की घोषणा हो गई। और यहां पर भी उसी मान के कारण से एक स्टेप और जाकर के गलती कर रहा है। अब क्या कर रहा है, उस समय ऐसा कहकर, पहले तो खाली मान कषाय थी, अब क्या हुआ, क्रोध से पर। ये सारी चारों कषाएं ना एक साथ जुड़ी हुई रहती है। जब क्रोध होगा तो घमंड भी होगा, आदमी उस चक्कर में मायाचारी भी करेगा और लालची भी हो जाएगा। ऐसे ही 5 पाप भी मिले जुले रहते हैं एक साथ, एक दूसरे से सारी चीजें लिंक रहती हैं, इंटरलिंक, आपस में कनेक्टेड। तो उस घमंड के कारण से अब उस राजा को, जितारी को क्या आ रहा है, दूत की बात सुनकर के क्रोध आ गया कि मुझे इतने प्यार से बात कर रहा है दूत कि भाई युद्ध के लिए भाई साहब आए हमारे राजा जी, उनकी सेना देख लो, अगर तुम लड़ सकते तो लड़ लो, नहीं लड़ना है तो भाई बेटी दे दो और हमारे राजा की सेवा कर लो। परंतु जितारी को वो बात अच्छी नहीं लग रही, तो जितारी ने क्या किया, और क्रोधित हो गया। क्रोध से परिपूर्ण राजा जितारी ने अब वह सारी मान मर्यादा भूल गया। जो युद्ध की या राज्य चलाने की जो न्यायपूर्ण नीति है उसको भी भूल गया। और उसने क्या किया, जितारी ने अपने जो सैनिक वैनिक या राज्य में लोग बैठे थे उनको आज्ञा दी कि दूत को मार डालो। अब हमने अभिषेक जी को संस्था के कार्य से कहीं बिचौलिया बना करके भेजा, इनकी क्या गलती है, अच्छे दूत है। रविकांत जी को कहीं भेजा, कहाँ गए रविकांत जी, आज दिखाई नहीं दे रहे, बोला नहीं था उनको क्लास के लिए, बोला तो भाई कहीं उन्हें पता ही ना हो। तो पता चला रविकांत जी कहीं गए, उनको पीट दिया। पीटने की बात नहीं, मार डालने का आदेश दे दिया। अगली बार से कोई दूसरा आदमी ऐसी नौकरी करेगा नहीं करेगा कि हमें कहीं पे सेटिंग करने के लिए भेज रहे हो और सामने वाला पागल बने हमें मार रहा है, तो कितना रिस्की जॉब है, अपन तो ये काम नहीं करेंगे। तो लेकिन ऐसा हो जाता है, इसी कारण से ग्रंथों में इसके लिए आया है। तो अब हम अगली लाइन में पढ़ेंगे क्या आया है। पहले तो आप समझो क्या आज्ञा दी है जितारी ने, जिसकी कोई गलती भी नहीं है। हमने आपको कल बताया था ना, संदेश वाहक में और दूत में फर्क है, क्योंकि वो अपने शब्दों में बताता है, संदेश वाहक खाली चिट्ठी ला करके दे देता है, भैया पढ़ लो, खोल के देख लो, जो लिखा है समझ लो, किसी से पढ़वा लो, हम तो खाली आए दे करके जा रहे हैं। दूत बात करता है, दूसरे का उत्तर भी सुनता है, फिर अपने राजा की बात को फिर प्रकट करता है, उनके मनों के विचार से लेकर के, बिना टेलीफोन करे पूछे, है ना, कि अच्छा आपने ये बोला है, मैं फिर जाता हूं, फिर पूछ करके आता हूं, फिर आपका उत्तर दूंगा, फिर ऐसे चक्कर नहीं काटता है। दूत को पूरी बात पता होती है कि मुझे कैसे भी साम दाम दंड भेद करके अपना काम निकाल करके आना है और अपने मालिक को, राजा को जा करके फिर पूरी डील बतानी कि मैंने इतने में ये मामला सेट किया है और मेरे ऊपर पूरी पावर थी, तो मैं करके आया हूं, आप पीछे मत हटना, कि आपने मुझे अथॉरिटी दी थी, है ना।
होता है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, डीलर बना दिया, एजेंट बना दिया, ठीक है। तो आपने कह के भेजा था मैं डील आपके फेवर में करके आया हूँ, इतने इतने में सेट हुआ मामला। अटॉर्नी जनरल। हाँ, लेकिन इसने क्या किया, जितारी ने ज्यादा बोल रहा है, दूत को मारा। अब मंत्री समझदार था, कल भी प्रसंग आया था, मंत्री ने पहले भी समझाया था। मंत्री ने विचार किया कि दूत का मारना अनुचित है। पागल हो गया मेरा राजा, कोई बात करने के लिए आया उसको मार दो। विचार करके उसने कहा, हे राजन, दूत के मारने से मंत्री सहित राजा दोनों नरक में जाते हैं। तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, फिर मैं सैनिकों को बुलाऊंगा, मरवाऊंगा। तो जिनको यह चीजें पता है कि जिसकी कोई गलती नहीं है उसको अगर मारोगे तो तुम भी नरक जाओगे, मैं भी नरक जाऊंगा। भैया मैं ना मानता, मुझे नरक जाने का कोई शौक नहीं है। मंत्री ने मना कर दिया, क्योंकि बुद्धिमान मंत्री था। मंत्री ने राजा को समझाया, हे राजन, दूत के मारने से मंत्री सहित राजा दोनों नरक जाते हैं। अब राजा को समझा बुझा करके मंत्री ने दूत को बाहर निकाल दिया। भैया बाहर चले जाओ, उसमें नरक नहीं जाएंगे, है ना, अपने घर जाओ तुम। अब तदनंतर दूत ने आकर राजा भगदत्त के आगे कहा। अब दूत अपने घर आया, जहां सेना थी भगदत्त की, वहां पहुंचा। भगदत्त को बताया कि भैया पागल हो गया, वो मेरे को मार रहा था, है ना। हे देव, जितारी अपनी भुजाओं के बल से कुछ भी नहीं गिनता है। कैसे खुलेगा भी पहले। अब वह दूत क्या बता रहा है कि जो जितारी है उसको अपनी भुजाओं पे ज्यादा ही घमंड है, तो कुछ भी नहीं गिन रहा आपकी सेना वैना को। पश्चात, अब ठीक है भाई, दूत हमने भेज करके ट्राई करके देखा था, नहीं बात बनी, कोई बात नहीं। भगदत्त भी पागल है, इसमें ऐसा नहीं है कि भगदत्त बहुत अच्छा आदमी है। इस कहानी में उसे भी तो जबरदस्ती दूसरे की बेटी थी ना, जो प्यार से नहीं देना चाह रहा है। शादी ब्याह कोई ऐसे होते हैं, जबरदस्ती होते हैं क्या, धमकी दे करके। हमारे क्या नाम, विजय भैया जी को कोई बेटी पसंद है तो लड़ने थोड़ी जाएंगे, मरने मारने की। मिलेगी तो ठीक, नहीं तो मार डालूंगा, पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। तो ऐसे ससुराल का करोगे क्या, जो पूरे ससुराल को उजाड़ दोगे, पूरा नगर उजाड़ दोगे उसका, है ना, युद्ध लड़ोगे। अपने ससुर जी को या जो भी समधी को अपने बेटे के लिए अगर मांग रहा है तो समधी की हत्या कर दोगे, पूरे उसके नगर में लोगों को मार दोगे। तो ऐसी जगह विवाह करके करोगे क्या, ये नहीं समझ। तो दोनों ही आदमी खराब है इस कहानी में, हमें जो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई विवाह का प्रसंग तो था नहीं, स्वयंवर रचा था, तो वहां शादी नहीं हुई। तो जबरदस्ती आप गुजरे हो किसी में कि मुझे पसंद है प्रधानमंत्री की बेटी, मुझे मारूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, नहीं तो चाहिए। तो ये इसलिए इस कहानी से अपने को कुछ सीखने को मिलने वाला है कि दोनों सही हैं या दोनों ही खराब हैं। अभी लग रहा होगा कि भगदत्त बहुत अच्छा है, जितारी बहुत खराब है ना, लेकिन भगदत्त भी हमें जो समझ में आया 2 दिन की कथा से कि वो जबरदस्ती किसी की बेटी से शादी करवाना चाह रहा है। आप लेकर के जाओ, रिश्ता लेकर के जाओ, दूसरे व्यक्ति को समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी वापस अपने घर आ जाओ। सही बात। नहीं हुआ रिश्ता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इन्हीं चीजों से अपने को सीखना है कि इससे अपने को उदाहरण नहीं लेना है कि हमें किसी की पसंद आ गई तो हम तो मार देंगे और हम तो लेकर के आएंगे, नहीं, है ना। अब भगदत्त सेना ने जब देखा दूत वापस आ गया, फिर वह भी नहीं मान रहा है, वो अपनी सेना लेकर के युद्ध के लिए चल पड़ा। अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, एक राजा को एक लड़की से शादी करवानी है, हजारों लोग हैं, उनकी भी तो अपनी बेटियां हैं जो सेना में, उनकी भी अपनी पत्नियां हैं, उनकी चिंता नहीं है। जैन दर्शन कहता है कि सारे जीवों को देखो, चतुर्गतियों के कीड़े मकोड़े से लेकर के, इतनी ईगो में मत जियो कि हम अगर श्रेष्ठ हैं, हम राजा हैं, तो हमारे सैनिक बेचारे मरे हमारे लिए, हमारी ईगो के लिए, हमारे स्वप्न के लिए, हमारे मन में कुछ आ गया। ऐसे थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल है जैन धर्म बहुत।
कि कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई राज्य चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, कोई पद चाहिए, उसके लिए दूसरों को क्यों मार रहे हो? जिनका कोई मरने मारने का काम नहीं, केवल इसलिए कि भैया सैनिक बना रखा है, तनख्वाह दे रहे हैं, नौकरी पर रखा है, तो जाओ मरो। अब कुछ भी युद्ध लड़ा जाएगा तो कुछ तो मरेंगे ही, उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है और तुम्हारे जरा से मान की कीमत है। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बस सुकून चाहिए और वो आदमी अपनी जिंदगी से जा रहा है। तो वर्तमान में भी प्रसंगों से सीखो। जब दो देशों के युद्ध होते हैं, दो प्रदेशों में लड़ाई होती है, कहीं लोग किसी को मार देते हैं, कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं गोलियां वालियां हो जाती हैं, कहीं कब्जे हो जाते हैं, तो मारा मूरी जो चलती है, तो एक व्यक्ति की ईगो के लिए कि मुझे ये कश्मीर चाहिए, मुझे ये हिंदुस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे रसिया चाहिए, मुझे चीन चाहिए, मुझे अफ्रीका चाहिए, मुझे सीरिया चाहिए, मुझे अफगानिस्तान चाहिए, मुझे चाइना चाहिए, कि मुझे लंका चाहिए, ऐसे चलता रहता है ना। तो बस मुझे चाहिए, मुझे से मतलब जो उस समय उसका राजा है, मंत्री है, अधिकारी है, कोई राष्ट्रपति है, मुझे चाहिए, मेरी ईगो है। बस क्या करेगा? 4-5 दिन बाद तो मर जाएगा। 4 दिन की चांदनी, फिर कितने दिन की जिंदगी है ना। ईगो है। थोड़ी देर के लिए सिकंदर भी आए, कितने कितने बड़े बड़े लोग आए, सब मर गए, राज्य वहीं रह गया, पृथ्वी वहीं रह गई, धरा वहीं रह गई, महल भी वहीं रह गए, नगर भी वहीं रह गए और तुम चले गए। थोड़ी देर के लिए आप इतने जनमानुष की हिंसा हानि कराते हो, उसके कारण से, उस हिंसा के कारण से जो कर्मों का बंध हुआ, जो दोष लगा, वो तुम्हारी मृत्यु के साथ तुम्हारी आत्मा में कार्बन शरीर में लग गया। तो तुमने हिंसा कराई, तुमने, तुम्हारे निमित्त से वो सारा वध हुआ। तुम्हारे थोड़ी देर के मनोरंजन के लिए, ईगो के लिए, घमंड के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, कि राज्य की सीमा मेरे राज्य में आ जाए, मैं बड़ा राजा कहलाऊं, मर जाएंगे लेकिन मार के जाएंगे। तो इस कारण से ये भगदत्त भी क्या कर रहा है, अपनी पूरी सेना को आज्ञा दे दी, जाओ चढ़ाई करो। इधर अब जितारी के ऊपर आक्रमण हुआ है, तो जितारी भी सम्मुख होकर के खड़ा हो गया, सामने सामने आ गया। उस समय क्या क्या हुआ सो सुनो। अब उस युद्ध की घटना का थोड़ा सा विवरण यहां पर आ रहा है। नागश्री अरहत दास सेठ को बता रहे हैं क्या हुआ। वो आज से ड्यूटी दूसरे की लगाएंगे, रतन आ गया ना, ठीक है। भगदत्त की सेना, अच्छा, दिग्मंडल भय से चलायमान हो गया। दिग्मंडल माने, दिग माने, दिग माने, भाई साहब मोबाइल रख दीजिए, अभिषेक जी मोबाइल नंबर ढूंढो। दिग माने, हाँ, खाली मंजू दीदी पढ़ती है, बाकी सब टाइम पास करते हैं। थाली बजाओ दीदी के लिए। उस दिन बताया था, दिगंबर माने दिशाएं ही जिसका वस्त्र, दिग माने दिशा, दिगमंडल यानी कि आकाश, दिशाएं, चारों दिशाएं भय से चलायमान हो गई, मतलब थोड़ा हिलने नहीं लगी, लेकिन एक वर्णन आया है कि भाई युद्ध जब हो रहा है, हाहाकार मच रहा है, सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गई हैं, तो दिगमंडल ऐसा लगा कि बिल्कुल हिल गया, चलायमान हो गया। समुद्र अत्यंत व्याकुल हो उठा, समुद्र में भी हलचल होने लगी। पाताल में शेष नाग चकित रह गया, नीचे पाताल होता है, वहां पर भी नाग जो होता है उसे भी आश्चर्य हो गया। पर्वत कांप उठे, पर्वतों को मतलब जो पुद्गल ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं वह भी कि फालतू में लड़ रहे हैं। पृथ्वी घूम गई और बड़े बड़े सांप भयंकर विष को उगलने लगे। है ना, खाली मैदान पे युद्ध होता है ना, कहीं पहाड़ी एरिया में बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है ना, तो वहां पर जो भी जीव जंतु हैं वो भी परेशान हो गए। सब ऐसा वर्णन यहाँ पे आया है। सेनापति की सेना निकलते ही यह सब अनेक प्रकार के कार्य हुए। सेनापति इधर से गया, उधर से दोनों सेनाएं भिड़ गई। अब युद्ध हुआ धुआंधार। भगदत्त की सेना को विजयी देखकर मंत्री ने कहा, अब
दल बल के साथ में भगदत्त की जीत होने लगी। तो उसका जो मंत्री था उसने कहा, हे जितारी राजन, देखो किसके मंत्री ने? जितारी के मंत्री ने। भाई अपन की राजा, अपनी सेना हार रही है। हे राजन, हे जितारी राजन, देखो अपनी सेना में भय छा गया है, हम हार रहे हैं, उनकी सेना ज्यादा बलशाली है, संख्या में भी ज्यादा है और वो जीत रहे हैं, इसलिए हमारी सेना खड़ी नहीं रह सकेगी, कुछ ही बचे हैं, अब इनको लेकर के चलो, नहीं तो सब साफ हो जाएंगे। राजा ने कहा, हे मंत्री, कायर क्यों हो रहे? अभी भी कल भी आया था ना कि भाई जब जो है राज्य बचाना हो तो शांति से निकल लो। श्री कृष्ण बलराम भी द्वारका छोड़ करके गए थे ना, जब राज्य में, पूरे राज्य में आग लग गई तो जान बची तो लाखों पाए, दोबारा बना लेंगे, लौट के विद्धु घर को आए, है ना। जान तो बचाओ, लेकिन नहीं, मर जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी है। अब देखते क्या कहता है। राजा ने कहा, हे मंत्री, कायर क्यों हो रहे हो? अब मंत्री के घर में बीवी बच्चे हैं, है ना, ईगो तुम्हारी है, इतने सारे पहले ही मर गए, समझ रहे बात को विनय जी? हमारे चक्कर में अपनी जान मत गंवा देना कभी। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, ऐसे मंत्री मिले तो बहुत बढ़िया है। अभिषेक भैया तो अपनी जान बचाए। हम सबकी जान बचाते हैं। राजा ने कहा, हे मंत्री, कायर क्यों हो रहे हो? थोड़ा मोटिवेट कर रहा है वो। दोनों प्रकार से लाभ है। अब इससे, इस लाइन से हमने अभी पढ़ ली बस, इस लाइन से जैसे आतंकवादी आते हैं ना, उनको प्रेरणा दे दिया था। क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। देखो, दोनों प्रकार से लाभ है, दोनों हाथों में लड्डू है। कैसे है लड्डू? देखो, विजयी हो गए, इस लोक में सुख मिलेगा, जीत गए, भले ही चांसेस कम है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर फिर भी जीत गए तो इसी लोक में सुख मिल जाएगा, और अगर मर गए तो परलोक में सुख मिल जाएगा। ताकि बैठते हैं ना, परलोक में जाकर के हूर मिलेंगी, तो मर जाओ, बम लगा करके सबको मार दो, शहीद हो जाओगे। अगर युद्ध लड़ते लड़ते मर गए, किनके लिए कमा रहे हो यार? 20 बच्चों के लिए तो कमा रहे हो। देखो, अभी तो 10-20 हजार 50 हजार की तनख्वाह मिलती है, इतना बड़ा पेट्रोल पंप मिलेगा, इतनी सड़क पे तुम्हारा बोर्ड लग जाएगा, माला मिलेगी, शहीद स्मारक बन जाएगा। काहे के लिए सैनिक बने? शहीद बनने के लिए तो बने हो। देखो, मौका मिला है, हो जाओ शहीद, है ना, तो मोटिवेट करता है। हालांकि आदमी डर रहा है कि भैया मर जाऊंगा तो मुझे थोड़ी मिलेगा, लेकिन क्या होता है, मोटिवेट किया जाता है कि मर भी जाओगे तो बाद के फायदे देखो, कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे घर वालों को देखो नाम मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा, पद्म चक्र और ये चक्र और वो चक्र मिलेंगे, है ना, कितना नाम होगा। देखो, कितने सारे सैनिक रिटायर्ड होके चले जाते हैं, कोई उनका नाम नहीं होता ना, जो मर जाते हैं ना युद्ध में, उनके नाम पे बोर्ड वोर्ड लगता है ना, सड़क वड़क पे नाम निकलता है, बहुत सारा उनका इतिहास में नाम प्रसिद्ध हो जाता है। तो वो क्या कर रहा है, राजा उस मंत्री को मोटिवेट कर रहा है कि मरने पर परलोक में सुख मिलेगा, चिंता मत कर, दोनों हाथों में लड्डू है। सुभट यदि विजयी होता है, सुभट माने अच्छा योद्धा, सु माने अच्छा, भट माने योद्धा, अच्छा सेनापति, अच्छा योद्धा, अच्छा सैनिक। यदि विजयी होता है तो उसे यहीं पर लक्ष्मी प्राप्त हो जाती, जीत गया तो भाई लक्ष्मी मिलेगी। और अगर मर जाता है तो देवांगना मिलती है, वही जो गुरु। तो चिंता मत कर, 72 हूर मिलेगी, तुम मर जा, है ना। पहले के जमाने में भी ऐसे मोटिवेट करते थे अपने सैनिकों को, तो चिंता मत कर भाई, डर मत, सो भैया अब तो खुश हो जाओ यार, थोड़ा सा टेंशन काहे ले रहे, देवांगना मिल जाएगी यार। अरे इधर देखो, अगर मर भी गए तो क्या मिलेगा विजय? देवांगना मिलेगा बेटा। हम नहीं मारने भेज रहे, चिंता मत करो किसी को, हम ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करवाते। लेकिन ये जो जितारी राजा है, ये मंत्री को समझा रहा, जाके सैनिकों को समझा दो
कि बेटा हिम्मत से लड़ो और जोश से लड़ो, अगर जीत गए तो यहीं पे लक्ष्मी बहुत मिलेगी, है ना, सबको प्रमोशन मिलेगा, 10% तनख्वाह बढ़ जाएगी, चिंता मत करो। और अगर मर गए तो देवांगना मिलेगी। देखो बेटा, शरीर तो क्षणभंगुर है, अतः रण में मरने की चिंता क्यों करते हो? अपन ऐसी बताते हैं ना, शरीर क्षणभंगुर है, क्षण में, है ना, मर जाएगा, आत्मा ही अजर अमर है, तू मरेगा थोड़ी, न सैनिक मरेंगे, क्षणभंगुर है, वैसे भी तो मरना है बेटा, तो इसलिए लड़कर के मरो। अपनी ईगो के लिए दूसरों को मार रहा, समझ रहे हो बात को? क्षणभंगुर है तो रण माने युद्ध भूमि को बोलते हैं रण। मंत्री ने फिर कहा, मंत्री थोड़ा इंटेलिजेंट हमारे अभिषेक भैया की तरह, मंत्री ने कहा, हे राजन, कल भी हमने आपको बताया था, यही प्रसंग समझाने का प्रयास किया था कि जैन शास्त्र वाले कायर नहीं कहलाते, अपनी जान बचेगी तो बाद में मोक्ष मार्ग पे लगने के लिए शरीर को बचाते हैं, है ना, फालतू में जाकर के अग्नि में नहीं कूद जाते, जहां अपना कोई काम नहीं है वहां जाकर के स्वयं की मृत्यु नहीं करते, थोड़ा बहुत मैनेज करके सेटिंग करके आ जाते हैं। मंत्री ने कहा, हे राजन, माने जितारी, जितारी का मंत्री समझा रहा है, मनुष्य यदि जीवित रहता है तो सैकड़ों कल्याणों को देख सकता है। क्यों मार रहे हो? जब सामने साक्षात मौत दिख रही है, क्यों पंगे लेने? चुपचाप से निकल लो। अपनी बेटी को लेकर के, बेटी नहीं देनी ना उसको, कहीं गुप्त रास्ते से लेकर के भाई निकल लो, वो राज्य का करेगा क्या? जब मामला ठीक हो आ जाना। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन भी लाख का महल छोड़ करके निकल गए थे ना अंदर ही अंदर, जब सब कुछ ठीक रहा तो वापस आ गए दोबारा तैयारी से, है ना। तो हर चीज का तरीका होता है, अपने को बलशाली बनाकर आ जाना, लेकिन अभी निकल लो भाई साहब, अभी जान बचाओ। तो मंत्री राजा को समझा रहा है, हे राजन, अगर जीवित रहोगे तो सैकड़ों कल्याण देख पाओगे, यानी कि अच्छे काम कर पाओगे। मरने पर क्या साध्य है? मर गए तो किसने देखा है कौन सी कषाय से मरे, कौन से उससे मरे, कौन सा लोक मिला, क्या मिला, नहीं मिला, मनुष्य भी बने नहीं बने, कीड़े मकोड़े बने, त्रिंच गए, तुम्हें क्या मालूम, मुझे क्या मालूम? अभी क्यों जबरदस्ती शहीद होने के चक्कर में पड़े? क्या साध्य है, क्या मिलेगा? अर्थात कुछ भी नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। इन्हीं प्रसंगों से, इन्हीं ग्रंथों के कारण से हम बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, हम कायर नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर अपनी जान जाने की नौबत आती है तो चुपचाप से निकल लेते, क्योंकि है ना, शरीर सलामत रहेगा तो कहीं पर भी अपना धर्म कार्य कर पाएंगे। मनुष्य योनि को बचाना है, जितनी योनि मिली है उसमें अपने व्रतों के साथ मरना है, संलेखना लेकर के मरना है। अंत समय में संभव हुआ तो पीछी कमंडल धारण करके मरना है ना। उससे पहले अगर ऐसे ही मर गए, पदों के साथ मर गए, तो कोई गारंटी नहीं है, घमंड में ही मरोगे। तो इसलिए सारी इंद्रियां, पंच इंद्रियों को सही सलामत रख के, हाथ पैर किसी प्रकार से कटे फटे नहीं हो, कोई अंगोपांग छिन्न भिन्न नहीं हो। आप व्रत ले लो, उसके बाद आप कितने पंगे ले लेना, कुछ नहीं तो कम से कम श्रावक के व्रत ले लो, अगर श्रावक के लिए रखे हैं तो महाव्रत ले लो, और शांति से कसाय रहित हो करके, सब जीवों पे दया करके, अहिंसा व्रत का पालन करके, पंच महाव्रत पालन करके कुछ भी करो। उसके बाद सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब आपके साथ में होगा, रत्नत्रय जब तक आपके साथ में होगा, भावों की विशुद्धि आपके साथ में होगी, और सही सही रूप से आप निरतिचार रूप से उन महाव्रतों का पालन कर रहे होंगे, फिर आपकी आगे की टिकट पक्की है मोक्ष मार्ग की। नहीं तो यशोधर राजा का चरित्र आप लोग याद रखो कि राजा यशोधर भी दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, हुई नहीं थी, जा रहे थे। अगले दिन उनकी दीक्षा थी, दिगंबर दीक्षा, और एक दिन पहले अपनी पत्नी के समझाने के कारण से उन्होंने आटे के मुर्गे की बलि दे दी। कितने भवों तक त्रियंच गति में कितने कष्ट भोगे। तो इसलिए पहले व्रत ले लो,
उसके बाद देखो, उससे पहले कोई भी गलतियां मत करो, क्योंकि कुछ नहीं मालूम इस आयु का, इस जन्म का, इस मनुष्य भव का, कुछ नहीं हो सकता। तो मरने पर क्या साध्य है, अर्थात कुछ भी नहीं। पश्चात जितारी किसी तरह लौटकर चला गया। मंत्री ने समझाया बहुत तो मान गया, भाषणबाजी बहुत कर ली, लेकिन जब देखा, कई जगह राजा ऐसे ही करते हैं, लोगों को तो मरवा देते हैं, जब अपने पे आती है तो पतली गली से निकल लेते हैं, है ना, क्योंकि पब्लिक को मरवा रहे हैं ना, सैनिकों को मरवा रहे हैं। हमने भारत पाकिस्तान का वर्णन नहीं सुना है, एक कागज पे नक्शा बना दिया गया था कि यहां तक पाकिस्तान, यहां तक ये, मरो। 2 लोगों की, 4 लोगों की ईगो, लाखों करोड़ों लोग मरे। ऐसे बहुत बार होता है, अनादिकाल से यही सिस्टम चला आ रहा है। जाते समय राजा जितारी ने कहा कि भाग्य ही प्रमाण है, वही बलवान है। यानी कि जितारी राजा ने जब अपनी मौत देखी तो क्या किया विजय जी, ऐसे करके पग लिया अकेले। अब बोला पीछे से कि भाग्य ही प्रमाण है, जैसा भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, देखी जाएगी। भाग्य ही बलवान है। जहां बृहस्पति नायक था, वज्र शस्त्र था, देव सैनिक थे और स्वर्ग किला था, नारायण की कृपा थी और ऐरावत हाथी था, वहां इस प्रकार के आश्चर्यकारक बल से सहित होने पर भी इंद्र युद्ध में दूसरों से पराजित हो गया। वह अपने मन में अपने आप को क्या सोचता था, मैं तो इंद्र हूं। कौन सोचता था, जितारी, घमंड का शहंशाह। वो भाग रहा है तो क्या प्रसंग आया है कि वह इंद्र के समान है, जहां इंद्र की सेना में ऐरावत हाथी होता है, इंद्र हार रहा है। बृहस्पति उसका नायक होता है, वज्र उसके शस्त्र होते हैं। अबे कहां गए तुम्हारे वज्र शस्त्र? देव तुम्हारे सैनिक होते हैं। इंद्र के सैनिक कौन होते हैं? देव होते हैं। स्वर्ग उसका किला होता है, किसका? इंद्र का। नारायण की कृपा रहती है ना, और ऐरावत हाथी होता है। वहां इस प्रकार के आश्चर्यकारक बल से सहित होने पर भी इंद्र युद्ध में दूसरों से पराजित हो गया। समझ रहे प्रसंग? जो स्वयं को इतना बलशाली समझ रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, और एक छोटे से दीन जाति से हीन भगदत्त से हार गया और भाग लिया। भगदत्त ने जितारी को भगा दिया। इससे जान पड़ता है कि निश्चय से देव ही शरण है, व्यर्थ के पौरुष को धिक्कार हो। भगवान ही शरण है, फालतू का घमंड पौरुष दिखाना नहीं चाहिए, इसको धिक्कार है। भगदत्त जितारी के पीछे लग गया। तू आगे आ गया, तेरे पीछे पीछे भाग, तो वो डंडा दोनों में, उधर वो भाग रहा है, इधर वो पीछे पीछे भाग रहा है। बताओ ऐसे शादी करके क्या फायदा है यार? समझ में नहीं आ रही है कि क्या है मामला इसका, इस कहानी किस ओर जाएगी। देखो, भगदत्त जितारी के पीछे लग गया। जैसे इसका मंत्री होशियार था, ऐसे भगदत्त का मंत्री भी होशियार है, इसीलिए मंत्री बोला जाता है ना। मंत्र गणना करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं। तब सुबुद्धि मंत्री ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि हे भगदत्त, यह उचित नहीं है, भागते हुए के पीछे नहीं भागते। जो डर करके भाग रहा है उसको पीछे से पीठ पे से वार करके नहीं मारते। किसने कहा? अब भगदत्त के मंत्री ने उसे समझाया। पहले वो दूत पे आक्रमण कर रहा था, वो भले ही गलत था। अब आप जब वह पीठ दिखा करके युद्ध से भाग रहा है तो डर गया है, तो डरे हुए को नहीं मारते, उसको छोड़ देते हैं। यह युद्ध की नीति है। पहले वो नीति का पालन नहीं कर रहा था, अब आप नीति का पालन नहीं कर रहे हो। तो सुबुद्धि मंत्री किसका है? भगदत्त का है। तो आप लोग भी, हम सब लोग इस चीज से सीखें कि कोई डर गया है, किसी ने माफी मांग ली है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको फिर सजा नहीं देनी चाहिए। भागते हुए भयभीत शत्रु का बलवान मनुष्य को पीछा नहीं करना चाहिए। जो आपसे कमजोर हो गया, अब अपनी हार मांग ली, तभी तो भाग रहा है ना, जान बचा करके। तो बलवान आप तभी कहलाओगे जब भागते हुए शत्रु का पीछा छोड़ दोगे, नहीं करोगे। क्योंकि
मरण का निश्चय कर, वह कभी शूरता को प्राप्त हो सकता है। अगर उसने मरण का निश्चय कर लिया तो वह इस राष्ट्र में शूरवीर कहलाएगा। शहीद हो जाते हैं ना जाकर के, जैसे कोई भी युद्ध हुआ तो शूरवीर कहलाते हैं, पदम चक्र वगैरह देते हैं ना, तो उसका तो नाम हो जाएगा। और तुमने भागते हुए को मारा है तो तुम बदनाम हो जाओगे। उसने तो हार मान ली थी ना, वो तो शरण में आ गया तभी तो भाग रहा है। अगर वह शरण में नहीं आता तो आक्रमण करते करते मरता, फिर तो मार लेते थे। अगर सामने वाला तलवार चला रहा है, बंदूक चला रहा है, या कोई आक्रमण कर रहा है किसी शस्त्र से, और फिर तुमने किया है, तब उसमें जो जीता है सिकंदर है, वो जीत गया। लेकिन जब वो भाग रहा है और आप पे आक्रमण नहीं कर रहा है, पीछे से आपने शस्त्रहीन पर अगर आक्रमण किया है, तो यह आपकी वीरता नहीं है, यह आपकी कायरता है। और जिसकी पीठ से घाव हुआ है, यह उसकी शूरवीरता हो जाएगी, है ना। तो वह शहीद हो जाएगा, आप बदनाम हो जाओगे। काहे को ऐसे काम कर रहे हो? इतिहास में आपका नाम बदनाम हो जाएगा। तो किसने समझाया? सुबुद्धि ने भगदत्त को समझाया। इसी प्रसंग से हमें लग रहा है कि दोनों ही राजा ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो जीत गया वो ठीक है। अजीब सी कहानी है। अब देखते हैं कि कहानी किस ओर ले जाती है। समय कितना बचा है? 10 मिनट बचे हैं। इस सभी वृतांत को देखकर सुनकर, अब ये सब घटना जब मुंडिका को पता चली, जिसके चक्कर में ये युद्ध हो रहा है, निमित्त कौन है इस युद्ध का? मुंडिका की शादी के लिए तो हो रहा है ना। लेना एक न देना तो मेरे पीछे लड़ रहे। वो भी तो हुआ था रानी पद्मावती के लिए, वो जो जौहर हुआ था। तो मुंडिका ने जब ये घटना देखी सुनी, तो वह चूंकि माता जी से जैन व्रत लेकर के आई थी। ध्यान है आपको? कौन सी माता जी थी? वृषभ श्री आर्यका से वह जैनी बन गई थी, और वह श्रावक के व्रत अंगीकार कर चुकी थी। रात का खाना नहीं खाती थी, बाहर का खाना नहीं खाती थी, पंचुदंबर फल नहीं खाती थी, मधुमास मदिरा का त्याग था, है ना। एक देश चारित्र को ग्रहण करती थी, ठीक है ना। श्राविका थी, जैनी थी, शुद्ध भोजन करती थी, मर्यादा का भोजन करती थी, प्रतिक्रमण सामायिक भी, है ना, पुरुष उपवास जो उसने प्रतिमाएं ले रखी है उस समय के हिसाब से सब नियम पूर्वक पालन करती थी। तो जब मुंडिका को ये सब चीजें पता चली, उसने क्या किया? हृदय में जिनेंद्र देव का स्मरण किया। लड़ाई लड़ रहे दो लोग। असली स्टोरी कौन है? मुंडिका। कहानी किसकी है? सम्यक दर्शन की। कौन सुना रहा है? नागश्री। किसको सुना रही है? अरहदास को, और बाकी चोर और राजा ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि इस कहानी में सम्यक दर्शन कहां से आएगा? अब आएगा, है ना। इसलिए कहानी पूरी सुननी है। कहानी का ट्विस्ट अब आ रहा है। मुंडिका ने जब ये कहानी देखी सुनी कि मेरी वजह से लड़ मर रहे हैं, इतना राज्य का बर्बाद हो गया, मुझसे तो पूछो मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी। जबरदस्ती ले भी गए, हमें भागे अगले दिन तो है। तो मुंडिका ने क्या किया? अपने हृदय में जिनेंद्र देव का स्मरण किया और समय की मर्यादा के साथ आहार पानी का त्याग कर दिया और रमोकार मंत्र का उच्चारण किया। अब आया ना सम्यक दर्शन। उसने जाकर के युद्ध नहीं लड़ा, है ना, किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाई। अगर मेरे सच्चे देव शास्त्र गुरु पे मुझे श्रद्धा है, पंच परमेष्ठियों में मुझे श्रद्धा है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोए सब साउणम, और गहरे कूप में गिर पड़ी, कुएं में गिर गई। यहां दो बातें आ रही हैं सोचने में कि आत्महत्या की दृष्टि से गिरी है या अपने शील, अपने मर्यादा, अपनी रक्षा, अपनी स्वयं की आत्मा की रक्षा के लिए गिरी है। कहने को तो कथनचित आत्महत्या है, कुएं में गिर गई, लेकिन नहीं भी गिरती तो जब राज्य पूरी तरह से गिर गया, मेरे पिताजी भाग गए हैं, अब मैं अकेली घर में रह गई हूं, तो मेरे को जबरदस्ती उठा करके अब मेरा जबरन विवाह किया जाएगा,
है ना, तो मेरा शील पवित्र नहीं रहेगा। मैंने स्वयं से तो वर चुना नहीं है, ये जबरदस्ती का विवाह मेरे निमित्त से ये घटना हो रही है। तो ये जहां तक हमें लगता है आत्महत्या की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। बाकी विद्वानों का मत इसमें आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अगली लाइन पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। उसके सम्यक्त के प्रभाव से जल स्थल हो गया। जब वह कुएं में गिरी तो जल जो था उसके अंदर, उसको डुबाने की बजाय वहां पर उसके ऊपर रत्नों का घर बन गया और उसके बीच में सिंहासन प्रकट हो गया। अभी तक अपन ने पिछली कथा में क्या सुना था? आहार दान के प्रभाव से पंचाश्चर्य हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो लोग जैन बन रहे हैं। यह विश्वास करो तो होगा, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं होगा। चोर ने विश्वास किया, आड़म ताड़म कछु न जाड़म, वो जब काट दिया सेठ वचन प्रमाणम, तो क्या हुआ? आकाश से देव आकर के उसके लिए उठा करके ले गए तलवार। जब उसने काटी ना, तो ये विश्वास करो, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने का। नमोकार मंत्र पर विश्वास करो, पंच परमेष्ठियों पर विश्वास करो, ये जो कहानियां सुना रहे उन पर विश्वास करो। जब कुछ घटना होगी तब वहीं पर रह करके विश्वास करके उस परिस्थिति का, उस संघर्ष का सामना करो। इसने क्या किया? इस स्त्री ने अपने शील की रक्षा के लिए इसने कुएं में गिरना स्वीकार किया, लेकिन बलपूर्वक स्वयं को दूसरे को समर्पित नहीं किया। तो उसके कारण से क्या हुआ? सिंहासन बन गया कुएं में, रत्नों का जल स्थल हो गया, रत्नों का घर बन गया और उसके बीच में सिंहासन प्रकट हो गया। उस सिंहासन पर वह मुंडिका सीता के समान स्थित हो गई। जब सीता का अग्नि परीक्षा हुई थी वहां पर भी यही हुआ था, सिंहासन लग गए थे, अग्नि जल बन गई थी। तो यहां पर क्या हुआ? मुंडिका के लिए भी उस कुएं में से सिंहासन निकल रहा है। देवों ने पंचाश्चर्य करे, वाह 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 वाह, तेरा शील, तेरा महात्मा है। जब युद्ध हो रहा था तो कोई देव नहीं आ रहे थे, क्योंकि दोनों ही खराब है, दोनों ही जिद्दी हैं, दोनों ही मानी है, दोनों ही घमंडी हैं, दोनों ही अपनी ईगो के लिए, अपने घमंड के लिए, है ना, युद्ध लड़ रहे हैं। इतने असंख्यात लोगों को, इतने सारे लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं बेमतलब में। तो अच्छे राजा कैसे हुए? देवों ने पंचाश्चर्य किए, दुंदुभी कंदोदक की वर्षा, पुष्प वृष्टि, जय जय का उद्घोष, है ना, ये सब पंचाश्चर्य हुए। इधर राजा भगदत्त ने, देखो अब पता चल रहा है कि अभी हमने आपको बोला था कि भगदत्त भी अच्छा आदमी नहीं है। अब वो क्या कर रहा है? राजा भगदत्त ने गोपुर को तोड़कर, यानी कि राजा का जो महल इत्यादि है उसकी सब किले की बाउंड्री वगैरह तोड़ दी और सभी नगर को लूटना प्रारंभ कर दिया। इस लाइन से पता चल रहा है कि यह भी राजा, अरे जीत लिया, शांति से बैठो, लूट क्यों रहे हो लोगों को? मार क्यों रहे हो? पब्लिक को क्यों मार रहे हो? जनता को क्यों मार रहे हो? लूटने के लिए क्या करेंगे? स्त्री पुरुष बच्चे, उनका रत्न आभूषण, खाना पीना, मकान दुकान, सब में हाहाकार मचा रहे हो। तो इसका मतलब ये भी उद्दंडी है, अच्छा राजा नहीं, ये भी तो फालतू में लड़ रहा है ना। तो इसने क्या किया? भगदत्त ने जब जीत हो गई तो गोपुर को तोड़ दिया और नगर को लूटना प्रारंभ कर दिया। तो अब भगदत्त राजा जब जितारी के भवन में प्रवेश करने लगा, उसके राजमहल में, उसके घर में प्रवेश, किस दृष्टि से जा रहा है? मुंडिका को उठाने के लिए। जब जितारी के भवन में प्रवेश करने लगा तब देवता ने उसे कीलित कर दिया, उसको पत्थर बना दिया। किसको? भगदत्त को। अभी तक ये लग रहा था कि जो जीत गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देवों ने उसको भी रोक दिया कि भाई पागल हो गया है, चल भाई अब तू बाकी जिंदगी पत्थर बन के रहे। कीलित कर दिया उसको, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा नहीं है ना। वह जबरन किसी से विवाह करवाना चाह रहा है, करना चाह रहा है, अपने घर में लाना चाह रहा है। तो वह भी कोई अच्छा राजा
नहीं है। तो जब वहां पर देवता आ गए उसकी शील की रक्षा करने के लिए मुंडिका की, तो उन्होंने भगदत्त को भी, आ बेटा तू पत्थर बन के रहे, जीत गया, अब तू जिंदगी भर ऐसे ही रहे। क्या करेगा उस राज्य का, पत्थर बन के खड़ा रहेगा बस पूरी जिंदगी, न खाना न पीना, आत्मा पत्थर में। इसी अवसर पर किसी पुरुष ने राजा भगदत्त के आगे मुंडिका का सभी समाचार कैसा ना है, वो पत्थर बन के खड़ा है, स्टोन बॉय है ना। फिर कोई उसका आया, बता दिया भैया जिस मुंडिका के चक्कर में पड़े हो वो तो सिंहासन पे विराजमान हो गई, यहाँ तो बड़े पंचाश्चर्य हो रहे हैं, क्या है सब भूल जाओ भाई, तुम जिसके चक्कर में इतने लोगों को मार रहे हो। उसे सुनकर और प्रत्यक्ष देखकर भले वो पत्थर बन गया, जब उसने देखा सुना, मतलब इंद्रियां तो काम करती है जब पत्थर बन जाता है। तो कोमा भी आप मान लो इसी तरह का रहती है सिस्टम, कि कोमा में चला गया व्यक्ति, वो कुछ कर नहीं पा रहा है ना, लेकिन उसको सब सुनता है, सब दिखता है। अच्छा, तो ये मान लो कोमा में पहुंच गया वो देवता की वजह से। जब उसने ये सुना और प्रत्यक्ष देखा तो वह मद रहित हो गया। मद माने जो घमंड था ना, जो मान कषाय थी, अरे भाई साहब मैं तो इतनों को मार करके इतनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा, उसने तो कुछ भी नहीं किया और उसको देवता उठा के ले गए अपने सर पे सिंहासन पे। मद से रहित हो गया और विनय पूर्वक मुंडिका के चरणों में गिर पड़ा। अब उसने क्षमा मांगी अपने मन मन, तो देवता ने थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दिया कि देखते हैं किसके आगे गिर गया, नतमस्तक हो गया। मुंडिका माफ कर दे भाई, है ना, हमारे विनय पूर्वक, विनय भैया बैठे ना, इनके पूर्वक वह गिर गया। अभी तक जिसको उठा के ले जाने के लिए स्वप्न देख रहा था, उसे क्या बोलता है, हे बहन अब बहन जी बन गई। अभी तक तो उठा के ले जा रहा था, है ना, हे बहन मैंने जो किया है वह अज्ञानता से किया है, मुझे नहीं मालूम था तो कितनी श्रेष्ठ है कि तेरे आगे पीछे तो देव घूमते हैं, तू तो श्रावक है। अपन लोग अगर श्रावक का कवच लगा लेना, महाव्रती का या अणुव्रती का, तो कोई विपत्ति आएगी आकर के ऐसे चली जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हे बहन मुझसे जो हुआ है अज्ञानता से हुआ है, उस सबको क्षमा कर दो, माफ कर दो इत्यादि कहकर उसने धर्म सूचक हाथ देकर जितारी को भी बुलवा लिया। जितारी जी कहाँ गए हैं, चलो दोस्ती कर लेते हैं, है ना, बुलवा लेते हैं उनको। जितारी को भी कि अब हमने महात्म्य देख लिया धर्म का, हम आपका राज्य आपको वापस करते हैं, हम आपकी बेटी से अब विवाह नहीं करवाना चाहते, आ जाओ। जितारी ने भी जब पूरी स्टोरी सुनी समझी, वहां तक खबर पहुंची जहां भी भाग के गया था, तो जितारी भी वापस आ गया और उसने भी उसी प्रकार कहा। तदनंतर जो अपने हृदय में वैराग्य की भावना भा रहा था, ऐसे भगदत्त ने कहा। अब उसको ये सारी घटना देख करके क्या हुआ, संसार में कुछ नहीं रखा, वैराग्य हो गया। यही सम्यक दर्शन है। उसने भी, भगदत्त ने क्या कहा, भगदत्त ने जिनेंद्र प्रणीत समीचीन धर्म प्राणियों का क्या क्या हित नहीं करता है। जो जिनेंद्र भगवान का जो अहिंसामयी धर्म है, जो जैन धर्म है, वह क्या क्या नहीं करता है। हमने इतनी सारी चीजें देखी, कभी ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, और इसकी वजह से इतना चमत्कार कि देवता आ गए, कुएं में से सिंहासन, इतना बड़ा रत्नमयी महल, ये क्या। तो चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं, यहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब भगदत्त सोच रहा है यह धर्म संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र है, उससे पार कौन करा रहा है, पुल। पुल कौन है, धर्म। संसार एक समुद्र है, उस समुद्र में एक पुल है, वह पुल कौन है विजय भैया, धर्म है ना, जिसके लिए आप कच्छ से आए हो सुनने के लिए। इसी धर्म को अपनाना है। कर्म रूपी सघन वन को जलाने के लिए अग्नि है। कर्म रूपी सघन वन, घन घोर जंगल है जिसके अंदर क्या है, हमारे कर्म है, उसको जलाने के लिए, उसको माचिस दिखाने के लिए अग्नि है। वो अग्नि कौन है, धर्म। उससे क्या होगी, कर्मों की निर्जरा, वह कर्म जलेंगे, कर्म कटेंगे, किससे, उस धर्म से। इस प्रकार धर्म ही सहायक है।
धर्म के ये कौन सोच रहा है? भगदत्त। धर्म के प्रभाव से समस्त समृद्धि प्राप्त होती है, धर्म के प्रभाव से संसार में प्रसिद्धि होती है। ये वो वाला धर्म नहीं है कि लोगों को मार करके धर्म, कि मेरा रिलीजन ये है, तू इसको मानता है उसको मानता है। ये सच्चा अरिहंत द्वारा प्रणीत धर्म है, उसकी बात कर रहे हैं। इसके प्रभाव से क्या होगा? समृद्धि मिलेगी, संसार में प्रसिद्धि मिलेगी। इसके प्रभाव से अणिमा आदि सिद्धियां मिलेगी। अणिमा रिद्धिमा ये सारी क्या होती है? देवों की रिद्धियां होती है ना, सिद्धियां। छोटा शरीर हो जाना, बड़ा शरीर हो जाना, वैक्रियक शरीर मिलना, अणिमा गणिमा। और धर्म के प्रभाव से अपने वंश की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तदनंतर अपने पुत्र के लिए राज्य देकर, वैराग्य तो आएगी अब ये सारा चमत्कार देख करके। भगदत्त ने, जितारी ने और मुंडिका अभी तक श्रावक तो थी, इतना बड़ा चमत्कार देख लिया तो पीछे क्यों रहेंगे? इतने पे ही अपनी लॉटरी थोड़ी लगा कर रखेंगे कि इतना बड़ा राजमहल मिल गया। मुंडिका ने भी जन दीक्षा ले ली, आर्यका बन गई। जितारी ने भी ले ली और भगदत्त ने भी ले ली। और भी बहुत सारे लोगों को धर्म लाभ हुआ, हम सबको भी सुन के धर्म लाभ हुआ। नागश्री ने कहा, हे स्वामिन, यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मुझे अत्यंत दृढ़ सम्यक दर्शन हुआ है। हम सब ने भी ये प्रत्यक्ष सुना है सम्यक कौमुदी से, तो हम सबको भी इसी प्रकार सम्यक दर्शन हो, ऐसी मन में भावना भाते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कुंदलता का क्या हुआ, चोर ने क्या कहा, राजन ने क्या क्या, जो ये पूरी कहानी बैठ करके सुन रहे हैं। समय हो रहा है, थोड़ा ज्यादा ले लिया। चलिए, महावीर भगवान की सभी को जय जनेन्द्र जय दो जड़ंदो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सोमानी मस्तक नमो सदा देत हो लोग। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रे, जो तेरो शरणा गयो। हे सुख चैन देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निधि ग्रहण, दया धर पालो सदा, यही मोक्ष का फल। नौवा नो करवंत का जाप।